वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं 73rd बीपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ। तो आज मेरी सुबह हो गई थी 5 बजे के करीब में और अभी टाइम हो रहे 5:30। इस बीच मैंने भगवान जी की साफ़ सफाई कर दी है और अभी मैं चाय बना रही हूँ। बेटी के लिए बॉर्नवीटा बनाती हूँ। पहले बेटी को मैं जगाऊँगी, उसको ब्रश करवा करके उसको बॉर्नवीटा दे करके फिर शावर दे करके स्कूल के लिए रेडी करूँगी। और आज मैं क्या क्या पढ़ाई करने वाली हूँ वो भी आपको शेयर करूँगी कि आज मेरी स्ट्रेटजी क्या क्या है। आज से मैं सोची हूँ कि डेली 10 पेज स्पेक्ट्रम की और एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट करूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा कि मैं एनसीईआरटी स्टार्ट कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ और मैं क्या पढ़ाई करती हूँ। जैसे 73rd बीपीएससी के लिए क्या क्या मैं पढ़ती हूँ, हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ और इस जर्नी को आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग का इतना प्यार सपोर्ट मिलता है कि मेरा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि क्या क्या आज मैं पढ़ाई कर। कभी कभी जिंदगी हमें वही नहीं ले जाती जहां हम सुबह उठकर सोचा करते हैं। सुबह जब आँख खुली थी तब मन में बहुत सारी उम्मीदें थी। ऐसा लग रहा था कि आज सब कुछ अच्छा होगा, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। मैं पूरी एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत की थी। चाय बनाई, घर का काम शुरू कर दी थी और सबसे पहले अपनी बेटी को बैठाकर उसका रिवीजन करवाई। मेरे लिए मेरी पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी मेरी बेटी की भी पढ़ाई है। मैं हमेशा सोचती हूँ अगर उसका बेस अभी से मजबूत होगा तो आगे जाकर उसे किसी चीज़ से डरना नहीं पड़ेगा। इसलिए चाहे मेरी पढ़ाई थोड़ी कम हो जाए लेकिन मैं उसकी पढ़ाई में कभी समझौता नहीं करना चाहती। उसके बाद मैं स्पेक्ट्रम बुक निकाली, लगभग 10 पेज पढ़ी। बहुत ध्यान से पढ़ रही थी लेकिन पता नहीं क्यों आजकल जो मेरा माइंड है ना वो एक जगह टिक ही नहीं रहा है। 3-4 दिन से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। सोची आज आप लोगों के साथ अपनी इस परेशानी को शेयर किया जाए। शायद जिन लोगों की बेटियां होगी वो मेरी बात को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। आजकल का माहौल जो है ना ऐसा हो गया है कि हर माँ के मन में एक डर बैठ गया है। रोज़ सोशल मीडिया पर न्यूज़ में रील्स में बच्चों से जुड़ी ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, दिल घबरा जाता है। पहले मेरी बेटी का स्कूल बिल्कुल पास था। मैं खुद छोड़ती थी, खुद लेकर आती थी। मुझे कभी भी कोई डर नहीं लगा। ऐसे तो मैंने उसे गुड टच बैड टच भी सिखाया है। उसे समझाया है कोई भी गलत बात हो, कुछ भी तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो, तुम तुरंत अपनी मम्मा को बोलो। लेकिन अब स्कूल थोड़ा दूर है। सुबह मेरे हस्बैंड अगर उसको छोड़ भी दें, ऑफिस उनका इतना दूर है, जैसे मैं मुजफ्फरपुर में रहती हूँ और उनका ऑफिस हाजीपुर में है। तो दोपहर के टाइम का जो है ना लाने का मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि लाने के लिए कौन रहेगा। ऐसे मेरे पास पहले ड्राइवर भैया थे, बट कुछ रीज़न की वजह से वो अब नहीं है। पर्सनल उनकी कुछ रीज़न है जिस कारण वो नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है लाने के लिए। तो और स्कूल की ना कोई बस नहीं है। आप प्राइवेट वैन कर लो, प्राइवेट ऑटो कर लो और मेरे एरिया के साइड ना वैन भी उतनी नहीं आती है। तो मैं क्या की थी, उनके लिए एक ऑटो लगा दी थी और जिसमें बहुत सारे बच्चे जैसे कि 9th-10th के भी लड़कियां जाती है। और मेरी बेटी के स्कूल में ना मोस्टली जो लड़कियां ही पढ़ती है, 5th तक की ही बॉयज़ पढ़ते हैं, उसके बाद ओनली गर्ल्स ही है। ऑटो वाले भैया मुझे अभी तक बहुत अच्छे लगे हैं और मुझे अच्छे लगे। लेकिन बात सिर्फ ऑटो की नहीं है, बात उस डर की है जो आजकल हर माँ के अंदर में बैठ गया है। ऑटो में बड़े बच्चे बैठते हैं। मेरी बेटी अब धीरे धीरे बोलना सीख रही है, उन लोगों के साथ मिंगल हो रही है। पहले कुछ नहीं बताती थी, कोई डांटता भी था तो चुप होती थी, रोती थी, लेकिन मुझे नहीं बताती थी। अब घर आकर मुझे बताती है कि मम्मा आज दीदी ने ऐसे बोला, आज किसी ने ऐसे बोला। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन एक माँ का जो दिल है ना हर छोटी छोटी बात महसूस करता है। मैं पिछले 3-4 दिन से बहुत परेशान थी। सच कहूँ तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रहा है इसी बात के कारण। बार बार यही सोचती थी कि क्या करूँ, अगर मैं खुद उसे लेने जाऊँ तो कम से कम मेरा 1.5 घंटा तो बर्बाद होगा ही, क्योंकि मुझे 45 मिनट लगेगा उसको ले जाने में, मतलब कि स्कूल से लाने में 45 मिनट मुझे खुद जाने में लगेगा, 45 मिनट मुझे आने में लगेगा। क्योंकि हाफ दूरी जो है ना वो मैं ऑटो से ये जाऊंगी और जो हाफ रास्ता है ना उसके लिए मुझे पैदल जाना पड़ेगा। और इससे जो मेरी 73rd बीपीएससी की तैयारी है वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट होगी। हर 1 घंटा मेरे लिए बहुत कीमती है। लेकिन अब मैं खुद से सवाल पूछी हूँ कि अगर पढ़ाई करके सब कुछ हासिल कर भी ली और अपने बच्चे को सेफ्टी नहीं दे पाई, मन में हमेशा डर रहता है। और इस सफलता के पीछे मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को या मेरे बाबू को कोई प्रॉब्लम हो मेरी स्टडी में या फिर मेरे सपने को लेकर के। तो इसी सब क्वेश्चन में मैं उलझी हुई थी और मैं फ़ैसला की कि अब मैं अपनी बेटी को खुद लेकर के आऊँगी। मुझे पता है मेरी पढ़ाई का समय थोड़ा कम हो जाएगा, कम तो नहीं होने दूँगी, थोड़ा टाइम इधर उधर से चुरा लूँगी और मेरी तैयारी जो है वो धीमी होगी, मुझे ये पता है। बट मैं कोशिश करूँगी कि उतनी भी धीमी ना करूँ और मेरा सिलेक्शन शायद थोड़ा लेट हो लेकिन होगा ज़रूर, ये मुझे उम्मीद है। और अगर मेरा मन शांत रहा ना तो मुझे लगता है कि मैं पढ़ पाऊँगी। अभी मेरे पास टाइम है, मैं पढ़ने
बैठ रही हूँ और बार बार मेरा माइंड उधर ही जा रहा है। अब मैं अपनी पूरी जो है ना स्टडी रूटीन जो है वो चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि अब जो मुझे अपनी बेटी के हिसाब से रूटीन को फॉलो करना होगा। किचन का काम थोड़ा जल्दी करना होगा। छोटे छोटे स्टडी स्लॉट को मैं बनाऊंगी, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी समय मिलेगा उसी में मैं पढ़ूंगी। आज की पढ़ाई की बात करूँ तो मैं सुबह में स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी थी, 10-12 पेज में उसमें पढ़ी थी। फिर मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ी थी और उसके बाद मैं नर्वस सिस्टम वाली क्लास देखी थी, जिसमें मैम मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और हिंड ब्रेन ये सब के बारे में बता रही थी। ये सब करने के बाद फिर मैं करेंट अफेयर का क्लास की और इसके बाद मेरी बेटी के स्कूल में ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तैयारी चल रही है, तो मैं वही करवा रही थी। क्योंकि उसका सिलेक्शन जो है ना 2 तरीके से होता है, एक तो क्लासरूम वाला होता है, क्लासरूम से सेलेक्ट होकर के बाहर स्टेज पे होता है। तो क्लासरूम वाला ही मैं उसको प्रिपरेशन करवा रही थी। और मैं जो उसको कैरेक्टर दूँ ना वो झांसी की रानी का है, और जब वो तलवार पकड़ कर बोलती है ना, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, तो सच कहूँ मुझे लगता है कि बेटियों का बचपन से ही मजबूत बनाना पड़ता है। सिर्फ पढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें आत्मविश्वासी भी बनाना होगा, उन्हें बोलना भी सिखाना होगा, उन्हें गलत के खिलाफ खड़ा होना भी सिखाना होगा। और शायद यही आज की सबसे बड़ी शिक्षा है। रात तक यही सब करते करते समय निकल गया। वीडियो के लिए छोटे छोटे क्लिप को मैं रिकॉर्ड करती हूँ। मुझे लगता है कि कम क्लिप होगा तो जल्दी एडिट हो जाएगा, लेकिन जब जोड़ती हूँ ना तो वही 8-10 मिनट का वीडियो बन जाता है। रात में पढ़ने बैठी तो मन में बिल्कुल भी मतलब कि मेरा मन ही नहीं लग रहा था। मैं खुद से कह रही थी मन लगे या ना लगे बैठना ज़रूरी है। और मैं अपना मतलब कि पॉलीमर्स मेरा बचा हुआ था टॉपिक, तो मैं कोशिश की उसी को पूरा करने के लिए, मतलब पॉलीमर्स चैप्टर में पढ़ने बैठ गई थी। और मुझे एक बात अब समझ ली है कि सफल लोग हमेशा मोटिवेट होकर नहीं पढ़ते, वो बिना मन के भी पढ़ते हैं। और ये चीज़ अब मुझे समझ में आता है। पहले मुझे मतलब ये छोटी छोटी बात होती थी ना तो मैं डीमोटिवेट होकर के पढ़ाई नहीं करती थी उस दिन, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो सफल लोग हैं वो मोटिवेट होकर के नहीं, बिना मोटिवेशन के भी पढ़ते हैं। और आज मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी होती और आपके सामने यही सिचुएशन होती तो आप क्या करते? कि आप उसको ऑटो पर जाने दीजिएगा या खुद जाकर उससे लेकर के आती? मतलब जिनकी भी बेटियाँ हैं या जिनके बच्चे हैं ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं अभी बहुत दुविधा में पड़ी हुई हूँ। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। इसलिए मैं जो फैसला ली हूँ और शायद मेरी पढ़ाई को थोड़ा और मुश्किल बना देगा, लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे लगता है कि यही सही होगा। और 73 बीपीएससी की मेरी यात्रा आसान नहीं है। शायद इसमें कई बार मुझे रुकना पड़ेगा, कई बार रोना पड़ेगा, कई बार लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूँगी। बहुत देर से समझ आया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। अब चाहे जितना समय लगे और चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं अपने सपनों को साथ नहीं छोड़ूंगी, उनके साथ जीऊँगी। और मेरी कहानी किसी एक माँ को भी हिम्मत देती है। अगर आप लोग मोटिवेट होते हो, अगर कोई एक लड़की ये समझ सके कि शादी, बच्चे और जिम्मेदारी के बाद भी सपने पूरे किए जा सकते हैं, तो मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई है। अगर आप भी किसी सपने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो याद रखिए, आपका रास्ता लंबा होगा, लेकिन आपकी मंजिल उन लोगों को मिलेगी जो उस रास्ते पर चलना नहीं छोड़ेंगे। और आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी और अपने सपनों का भी, क्योंकि सपने तभी पूरे होते हैं जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं बल्कि उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। तो बाय, टेक केयर।